नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। क्या बड़ौदा में भाजपा की लगातार हार का सिलसिला इस बार टूट पाएगा? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बड़ौदा क्षेत्र के दौरे भाजपा की जीत पक्की कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस बात पर लोग सचमुच भरोसा करेंगे कि योगेश्वर की जीत के साथ उन्हें सीधे सरकार से जुड़ने का मौका मिल जाएगा? आखिर कई दिनों के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री भाजपा की जीत के लिए बड़ौदा के जंग में कूद ही पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के दौरों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अब चुनाव मैदान में उतर गए हैं। खट्टर ने भाजपा उम्मीदवार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के पक्ष में कई गांवों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया। बड़ौदा में 3 नवंबर को मतदान होना है। बड़ौदा जाट बहुल इलाका है और केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में खट्टर ने विकास का दांव चला है। विधानसभा के आम चुनावों में अभी 4 साल का समय बाकी है, इसलिए खट्टर समझा रहे हैं कि इलाके के विकास के लिए भाजपा के साथ आने में ही यहाँ के लोगों का फायदा है और योगेश्वर जीते तो लोगों को सीधे सरकार के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। पंजाब से अलग होकर हरियाणा बनने के बाद से आज तक बड़ौदा क्षेत्र में भाजपा कभी भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित दूसरे वरिष्ठ नेता दिन रात एक कर इस धारणा को तोड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं कि भाजपा कभी यहाँ जीत नहीं सकती। हमारा प्रदेश, जिसमें बड़ौदा विधानसभा भी है, किसानों का प्रदेश है। जैसा शमशेर जी बता रहे थे मेरे बोलने से पहले, हमने अपने किसान वर्ग, हमारा कमेरा वर्ग, हमारा मजदूर वर्ग, इनके लिए जितनी चिंता है उसको हम पूरा लगातार 6 साल से ध्यान रखे हुए हैं। हमने आने के बाद पर एकड़ 12,000 रुपया मुआवजा, ये हरियाणा पहला प्रदेश है जो सारे देश भर में सबसे ज्यादा मुआवजा देता, 12,000 रुपया एकड़। ये कांग्रेस के लोग बहकाने में लगे हुए हैं, डराने में लगे हुए हैं। अभी जो केंद्र सरकार ने 3 कानून पास किए, उन 3 कानूनों के लिए क्या डराते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, तारा कोई सामान बिकेगा नहीं। हमने कहा अभी तो नए नए कानून आए, हाँ बहका लो जितना बहकाना है, क्योंकि किसान हमारा भोला भाला जल्दी बहक जाता है। चौधरी देवलाल जी की ये धरती है। चौधरी देवलाल जी भी कहा करते थे कि भाई किसान को समझाना थोड़ा मुश्किल है, बहकाना बड़ा आसान है। तुम्हारा भोला बड़ा किसान बहक जाता, लेकिन हमने काम समझाएंगे भी और सिद्ध करके बताएंगे कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा गलत है। और मैंने तो आज पिछली सभा में घोषणा की है, यहां भी करता हूं कि हरियाणा में एमएसपी खत्म हो गया तो ये मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। भाइयों, पिछले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने योगेश्वर दत्त को ही टिकट दिया था, लेकिन वे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा से हार गए थे। हुड्डा के निधन की वजह से अब बड़ौदा में उपचुनाव करवाया जा रहा है और भाजपा ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है। योगेश्वर इस समय कांग्रेस के इंदुराज नरवाल और इनेलो के जोगेंद्र मलिक से जूझ रहे हैं। बड़ौदा में करीब 1,80,000 वोट है और इनमें ज्यादातर जाट मतदाता हैं। योगेश्वर की मदद के लिए मुख्यमंत्री खट्टर बड़ौदा क्षेत्र में कई दिन लगाएंगे। इस दौरान खट्टर के दौरों के जरिए भाजपा गैर जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार बनने के बाद खट्टर की ये पहली परीक्षा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि भाजपा को विजयी बनाकर लोग उनकी सरकार के 1 साल के कामकाज पर मोहर लगाएंगे। सबकी सुन रहे लोग क्या फैसला करेंगे, ये 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, केवल बड़ौदा का इलेक्शन है और इस बड़ौदा के इलेक्शन में सब पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और हमारे कैंडिडेट का है। पिछले 7 दिन से हमारे कैंडिडेट की पोजीशन, जैसे दिग्विजय भाई ने कहा, हजारों वोट से जीतने की बनी है, हजारों वोट की। लेकिन ये और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई 2 आदमियों में मुकाबला होता है ना, कमजोर नहीं समझना चाहिए सामने वाले को। आखिरी दिनों में दाव चलते हैं, ये ठीक है, दाव खेलने में हमारा पहलवान अपने पहलवानी के दाव लगाएगा तो कांग्रेस के कैंडिडेट को धराशायी करेगा। आप योगेश्वर को जिताएंगे तो बड़ौदा की जीत होगी।
बड़ौदा में कुल 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल और भाजपा के योगेश्वर दत्त के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। इनेलो के जोगिंदर मलिक जहां इस लड़ाई को तिकोना करने की कोशिश में हैं, वहीं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी एक बार फिर विधानसभा में पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे ही उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।